In progress. ठीक है, तो हम कहाँ कंटिन्यू कर रहे थे? स्पिन तक के वोल्टेज पे, वोल्टेज की ट्रेसिंग के ऊपर बात कर रहे थे, है ना? इस पे आपने देखा कि ये जो हमारा कैपेसिटर था, ये कहाँ कहाँ कनेक्ट एक दूसरे के साथ में था। हम एक बार बिलिंग कर दें तो आप देखेंगे कि ये जगह जगह पे हमारा कैपेसिटर था, हर जगह पे एक कनेक्ट था। तो किसी भी कैपेसिटर को निकालने से पहले या फिर उसको शॉर्ट करने से पहले हमें यह चेक करना बहुत जरूरी होता है कि ये कहाँ कहाँ इसका सप्लाई जा रहा है, उसे नुकसान क्या होगा। अब जरा सोच के देखिए, अगर हमने इस कैपेसिटर को निकाला तो संभावना है कि आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएगा। उसी तरह से अगर हम ये कॉइल के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये कॉइल देखिए, यहाँ से इसका दो पिन इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हमारा एसी को जा रहा है, पावर एसी को। अगर हम इसके आगे वाला पे करेंगे तो यह हमारा करंट इधर सप्लाई कर रहा है। तो हर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें, आगे देखते हैं इसमें। ये तो हमारा लाइन ही थी, जिस लाइन के ऊपर में हम आपसे बात कर रहे थे कि ये हमारा रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है जो कितना प्रोवाइड करता है, और ये हमारा डिजिटल सिग्नल 1.8 वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और एक आरसीटी जो हमारा क्रिस्टल होता है, ये इसको, ये तीनों को ऑन करने के लिए अपना अपना क्या है, 1.8 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमारा एमटीके का खुद का अपना 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 वोल्टेज रिक्वायरमेंट अपना है, अपना खुद के लिए है। इसको मतलब नहीं कि हमारे सर्किट बोर्ड में क्या है, इसको खुद की वोल्टेज से अपना मतलब है। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे VXO मतलब 2.2, ये जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये VXO, ये भी हमारा एक लाइन क्रिस्टल को ऑन करने के लिए होता है। VXO देखते हैं ये VXO, अरे सॉरी यार, सॉरी। हमने बात किया था, क्या था वो लिखा हुआ? देखिए ये हमारा लाइन है VXO का, ये कहाँ जाता है? ये हमारा इधर आ रहा है। ये जा कहीं नहीं रहा है लाइन, ठीक है। ये हमारा लाइन फॉरवर्ड आगे कहीं नहीं हो रहा है, रिटर्न रिटर्न ही लाइन ये हमारा हो रहा है, पावर ऐसी को ही। देखिए ये लाइनिंग हमारा जा कहीं नहीं रहा है, बिकॉज ये रिटर्न हो रहा है हमें कहाँ, पावर ऐसी को ही। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए इसको, ऐसे कैसे होगा कहीं नहीं जाएगा तो। ये हमारा इसी लाइन पे आउट हो रहा है। एक नीचे मिनट। कैपेसिटर को लाइन कैपेसिटर में को जा लाइन रहा है में सर। जा हाँ तो वो तो कैपेसिटर में जा रहा है ना, लेकिन ये हाँ, एक मिनट, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना कि ये हमारा, ये जो है ये यहाँ कैपेसिटर पे आ रहा है, यही ना? यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? अब्दुल वाजिद सर, यही बोलना चाह रहे थे ना आप? नीचे कैपेसिटर में जा है, उसमें से जाएगा वो। ये कैपेसिटर पे है ना, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये वोल्टेज और भी कहीं जाएगा, ये खुद की क्रिस्टल एक जनरेट करेगा अपना। देखिए ढूंढते हैं उसको, कहाँ है वो। नहीं, ये कैपेसिटर तक ही रह करके अपना वोल्टेज को रोक देता है, यहाँ तक ही। ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा सिग्नल ऑन करता है ये। फिर हमारा ये सिग्नल आउट होता है AUX 1.8 वोल्टेज, ये भी करता है। जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन VS1, हम एक VS1 को देखते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज ऑन होता है, इसको ऑन होने के बाद इसका लाइनिंग कहाँ तक जाता है। फिर इसके ऊपर हम बोर्ड पे देखेंगे कि इसका ट्रेसिंग कैसे होता है। VS1 था,
VS1। ये हमारा LDO के लिए आया। ओके। VS1 यहाँ से clear होगा। ठीक है। फिर हमारा VS2 ऑन होगा। VS1। देखो सर, यहाँ से जो हमारा VS1 ऑन हो रहा है, VS ऑन होने के बाद इसके साथ में तीन कैपेसिटर ग्राउंड है। अब ये कैपेसिटर आपको मिलेगा पावर ऐसी से थोड़ा हट करके, ये तीनों कैपेसिटर थोड़ा सा हट करके वहां से मिलेगा। लेकिन ये VS1 जो ऑन होगा खुद से, ये ऑन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए सेक्शन हमारा कहाँ है, बी पे आ चुका है, पावर ऐसी के बी 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 पे आ गया है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये हमारा लाइनिंग उससे कनेक्ट नहीं है, जहाँ पे हमारा बग सेक्शन LDO सेक्शन था इससे। तो ये हमारा कैपेसिटर पावर ऐसी के बहुत नजदीक नहीं मिलेगा, काफी दूर होगा ये। लेकिन जब VS1 ऑन होता है तो हमारा VS2 ऑन होगा। VS2 ऑन जब होगा हमारा, तब आप यहाँ पे देखेंगे तो LDO1 LDO2 ऑन हो रहा है। समझ में आया? LDO2 और LDO1 जो हमारा ऑन होता है, तो ये LDO1 और LDO2 जो ऑन होगा, तो ये हमारा एक बक आईसी को क्या करेगा, ऑन करेगा। एक बक ऐसी होता है जो कि आप देखेंगे, कभी कभी आपने ये सुना होगा कि पावर ऐसी के पास में एक छोटा सा ऐसी लगा होता है। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा बक ऐसी हो गया है। जब ये बक ऐसी ऑन होगा ही नहीं, बक ऐसी जो ऑन होगा, देखो थोड़ा सा आगे जब एक दो पॉइंट आगे पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें और आपको क्लियर होगा। चलिए हम करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये जो है हमारा VS1 ऑन हुआ। VS ऑन जो हमारा ऑन होता है, एक आपने कभी ऐसा देखा होगा कि हमारे फोन के अंदर में एक छोटा छोटा जो पावर ऐसी का ही काम करता है, तो उसको बक ऐसी बोलते हैं। लेकिन जब हमारा VS ऑन हो रहा है, तब तो हमारा एक्स्ट्रा बक सेक्शन के अंदर में 2 वोल्ट, तो ये VS2 ऑन हो रहा है। देखिए यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे इसको ऑन कर रहा है 1.3 वोल्टेज के साथ। मिला। इस पे जो आपको एम्पियर अगर आपको देखने को मिलेगा ना डीसी मशीन के साथ में इतने लेवल पे आने के बाद, तो हमारा जो जैसे कि रेफरेंस वोल्टेज था, डिजिटल सिग्नल ऑन हो रहा था, क्रिस्टल का RTC ऑन हो रहा था। तो इन सभी के ऊपर में अगर आप पावर बटन को प्रेस करोगे ना सर, तो आपको मिली एम्पियर मिलेगा। 1 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर, ऐसे करके कुछ ना कुछ एम्पियर आपको मिलेगा। इस तरीके से। लेकिन क्वालकम के पावर ऐसी में क्या हो रहा था, वहां पर आपको वोल्टेज मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, अगर कहीं पे शॉर्ट पाया जाता था तो वहां पे हमारा वोल्टेज नहीं मिलता था। लेकिन जब VS1 ऑन हो रहा है यहाँ पे, तो VS ऑन जब हमारा ऑन होता है, तो ये हमारा क्या कहता है, ऑन होने से खुद का इसका जो एक्स्ट्रा, ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा जो इसका है ये बक सेशन को, ये VS ऑन होकर के फिर जाकर के VS2 को ऑन करता है। देन ये अपने वोल्टेज को क्या करता है, आगे सप्लाई करता है। कैसे जाता है देखिए। देखिए इसी के बाजू में आपको मिलेगा। अरे कहाँ चला गया रे बाबा। देखिए फिर से ये रिटर्न होकर के यहाँ पे आया, हमारे पावर ऐसी से कनेक्ट हुआ। आपने ये देखा कि जब हमारा VS2 ये जो था, VS1 और VS2 कैसे ऑन हो रहा था। लेकिन ये VS2 को ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, VS ऑन हुआ, फिर VS1 क्या किया, ये हमारा एक छोटा सा आईसी के माध्यम से, जो हमारा बक ऐसी लगा हुआ था छोटा सा, वो आईडी जब जब ऑन हुआ तब VS2 को ऑन किया, तब उसके माध्यम से हमारे पावर आईसी को सप्लाई मिला है। तब ये हमारा LDO सेक्शन को ऑन किया। समझ में आई ये चीजें? देखो थोड़ा सा हम इसको और क्लियर करने के लिए हम एक कैपेसिटर पे लेके चलते हैं। हमें एक कैपेसिटर जहां भी मिले, एक कैपेसिटर लेते हैं, 3 कैपेसिटर है इसमें।
एक कैपेसिटर को हमने उठाया और हम इसको इसमें पेस्ट करेंगे, देखते हैं कैपेसिटर कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर कहाँ से जुड़ रहा है पता है आपको? कहाँ गया? हाँ, ये रही कैपेसिटर हमारा। ठीक है। कौन बताएंगे कि कैपेसिटर हमारा किसके आसपास है? कोई आइडिया किसी को? नहीं तो हम बताएंगे ही। कोई नहीं बताएंगे? नहीं पता सर। अनचेक क्या बोल रहे हैं? नहीं पता है। ठीक है। ये जो हमारा कैपेसिटर है, चलो ये कैपेसिटर को पहले फाइंड करते हैं, किसमें? हम इसमें फाइंड करते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, देखिए, ये हमारा ऐसे वाला डायग्राम है और ये हमारा लेआउट है। ठीक है। अब आप हमें कोई बताएंगे कि ये हमारा क्या है? पावर ऐसी है। पावर। और उसके बाद हमारा एक कैपेसिटर, सॉरी, ये जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा है जो कि V1 को ऑन करता है तीन कैपेसिटर के साथ मिल करके। एक लाइनिंग में इसके साथ में तीन कैपेसिटर इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, ग्राउंड है। और वही हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है। देखो सर, ट्रेसिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैपेसिटर कहाँ है। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, मिल जाएगा। आखिर लेआउट में तो स्पष्ट लिखा हुआ है यार, समझ में तो आनी चाहिए। ये आपको स्पष्ट बता रहा है कि देखो हमारे पास में क्या, देखो हम आपको बोर्ड भी दिखा रहे हैं इसका। बोर्ड आपके सामने है, ये हमारा पावर ऐसी है ये वाली। और इसके पास में यहाँ पे ये कैपेसिटर है, बस बेसिकली आप इसमें फाइंड कर लीजिए यहाँ पे। सर जो बड़ा दिख रहा है ना कैपेसिटर वो हो सकता है। सीपीयू के एक बगल में बार फिर से कोने यहाँ में पे जो, क्या बोल रहे हैं? सीपीयू के कोने में जो बगल में दिख जो रहा है ना जो वो, जो बड़ा दिख रहा है ना कैपेसिटर बड़ा, उसमें एक लाइन हाँ से वही। हाँ। उसके ऊपर। जी। आप इनके बारे में बात कर रहे हैं क्या? जी, उसी को तो मैं बोल रहा हूँ। बताया जी। तो देखना चाहिए, कौन बताया जी? मैं सर अख्तर अंसारी, शायद सही हो। अख्तर अंसारी वही है ट्रेसिंग वही अच्छा है। सीख जाएगा। ये वही है ट्रेसिंग सर, सीख ऐसे ही जाएगा। दिख रहा है। हाँ, तो आपको समझ में आया कि अगर ये खराब हो जाए तो हमारे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए कि ये ग्राउंड तो अपने आप को हो ही रहा है। अरे इतनी हिंट्स हम आपको दिए कि यहाँ पे तीन कैपेसिटर है भाई, हमने लेआउट भी आपको दिखाया। तुम देखो यार यहाँ पे, फिर हम आपको ये भी दिखाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते। एक होता है ना कि कभी आपने सुना होगा ना उसके बारे में। अरे कुछ नहीं आता है तो किसी को देख करके भी सीख लो। देखो यहाँ पे कैपेसिटर एक लाइन से लगा हुआ है, फिर आप क्या करते हैं, एक लाइन से देख लेते हैं कैपेसिटर लगा हुआ। देखो एक ट्रिक बता रहे हैं कि फाइंड करने की, लगा हुआ है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तब ऐसा दिमाग लगाना है। ये यहाँ से लगा हुआ कैपेसिटर, तो सर तो बता रहा है कि इसमें लेआउट में भी भाई लगा हुआ एक लाइन से कैपेसिटर। चलो इस लाइन को छोड़ आगे बढ़ते हैं। फिर आप क्या करते हैं, छोटा सा हिंट्स दे रहे हैं कि ज्यादा पकड़ने के लिए क्या करना है। फिर इस लाइन को इग्नोर करते फिर यहाँ पे आते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि इस लाइन में भी कैपेसिटर ही लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए इस लाइन में भी इस लाइन में भी कैपेसिटर ही लगा हुआ है। ये हुआ कौन, मतलब बच्चा की तरह बताना ये हुआ। फिर आप देखे, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, दो एक बड़ा एक छोटा है, फिर आप आते कहाँ? अरे एक बड़ा एक छोटा है, यही होगा। इतनी बेसिक बेसिक नॉलेज। से अगर हम आपको कैपेसिटर या कोई भी चीज को बताया कि सर्च कैसे करना है, अगर फिर भी आप ट्रेसिंग नहीं सीख पाएंगे तो भाई क्या करें हम आपके लिए? क्या करेंगे बताइए, कुछ कर सकते हैं? अच्छा चलो ठीक है। वही। एक हिंट्स और, कोई नहीं वही ना है बताइए। सर कि, वही ना है कि वही है वही कॉइल है। के बगल इसमें वाला। इसमें अरे कोई वही है बताएंगे भाई। इसमें वो कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है?
ए डबल एट कहाँ हो गया? 1 मिनट, हाँ। ये कहाँ है? हाँ, बीच में। ठीक ठीक। गुड। 1 मिनट, हाँ, आप बताइए। 884 है, हम्म। वही है ना? गुड। हाँ जी, वही है। समझ में आया वोल्टेज कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कैपेसिटर। जी, जितनी देखो, भी रेड है ना वो है। ये वाली जो थी हम लोग का, ये BS ऑन जो ऑन हो रहा है, अगर आप ये समझ गए तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 2 को ऑन करेगा तो वो करंट कहाँ कहाँ फॉलो करेगा। देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है ग्रीन कलर का, ये कहाँ कहाँ सप्लाई दे रहा है? हमारे कॉइल को दे रहा है, कॉइल के साथ साथ में कैपेसिटर से होते हुए हमारे पावर IC के पास आ रहा है। क्या जी हम जी। गलत बता रहे हैं आपको? नहीं। अच्छा, ट्रेसिंग तो ऐसे ही किया जाता है ना जी? हम अपने तो ट्रैक को फाइंड ऐसे ही करते हैं ना? जी, फाइंड ऐसे करके मीटर से ना चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखो, आज आज हम एक बात बता आज हम एक एक चीजें बताते हैं। मेरे पास एक लड़का यूट्यूब पर से हम एक वीडियो को लिंक सेंड किया, ठीक है? अभी याद आ गया अचानक से। ऐसा माइंड कभी यूज मत करना भाई, फोन अगर डेड हो गया ना तो चांस नहीं है कि तू ऑन कर पाएगा उसको। ठीक है, वो जो हमें वीडियो भेजा था तो उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में VIO, हाँ, 1 मिनट, VIO 1.8 वोल्टेज को, जो कि प्रॉक से निकल करके पावर IC से होके गुजर को CPU तक जाना था उसको। तो वो टेक्नीशियन क्या क्या वो, आप यूट्यूबर बोलो टेक्नीशियन, हम नाम नहीं लेते ना, चैनल का कुछ बताना चाहते आपको, तो उसमें क्या कर रहा था, वो एक लॉजिक बता रहा था। बोलता था कि क्यों नहीं हम इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दें, जिससे कि हमारा CPU को करंट तो जाएगा नहीं, दूसरा करंट के माध्यम से ये बोर्ड ऑन हो जाए। ट्राई करते हैं एक बार, देख करके देखो वो वर्ड बोल रहा है कि हम ट्राई करते हैं। भाई, किसी का किडनी निकाल लोगे, ट्राई करोगे कि वो एक सांस एक एक किडनी पे ज्यादा दिन जी जाए? पॉसिबल है नहीं ना। तो हुआ क्या, वो विदाउट सेमेटिक्स का हेल्प लिए, बिना मल्टीमीटर से करंट चेक कर लिया, इसका ट्रैक इसमें जा रहा है। उसका कहना क्या था, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, हम इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देते हैं। वो क्या क्या ट्विजर के माध्यम से कैपेसिटर को हटाया। यहाँ तक ही नहीं, क्या हटाने के बाद वो एक नाइफ ब्लेड लिया, उनके माध्यम से इसको स्क्रैच कर दिया पूरा, मतलब ट्रैक इसमें आने ही नहीं दिया। अब जो जो मोबाइल फोन थोड़ा सा ऑन हो रहा था, लोगों पे हैंग कर रहा था, उसको जैसे किया, अब वो बहुत डेड हो गया। अब वो क्या बोलता है, मेरा पार्ट 2 वीडियो देखिए, 1 साल हो गया, पार्ट 2 नहीं है अभी तक। अब बताओ ये बोर्ड कभी ऑन हो सकता है? क्योंकि ये हो सकता है कि इसी के माध्यम से इसको करंट मिल रहा हो। अब इसको इसका ट्रैक ही नहीं मिल रहा है, कैसे ऑन होगा ये? पॉसिबल है? नो सर। अब कुछ कुछ पर्सन ऐसे बोलेंगे, क्यों नहीं सर, पॉसिबल है ना, ये भी कॉइल इससे कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, तो हम क्यों नहीं इसको यहाँ से जंपर कर दें? तो भाई समझो, ये कनेक्ट है, क्या पता कि इसी के माध्यम से यहाँ वोल्टेज आ रहा है या इसके माध्यम से यहाँ से वोल्टेज जा रहा है। चलो 1 मिनट, थोड़ा सा और क्लियर करें। देखो, ये कैपेसिटर दिख रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉइल को ये देखो, कॉइल से यहाँ से प्रिंट निकला होगा आपको, है ना? ये कैपेसिटर से गुजर रहा है, फिर यहाँ से गुजर करके फिर इसमें आ रहा है। अब ये डिफाइंड नहीं कर सकते हम कि इससे वोल्टेज ले रहा है कि इससे ले रहा है। लेकिन ये जो ब्लिंक लाइन है, ये तो ये नहीं बता रहा है कि पहले हम इसको करंट दिए, फिर इसको दिए, फिर इसको दिए, ये बता रहा है यहाँ पे। इसका हम्म। मतलब है यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल की कम्युनिकेशन है, कि एक दूसरे से सबको कनेक्ट किया गया है। हाँ, वो फोन एक कंडीशन में ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। बाकी बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जो, अगर वो ट्रैक को जब काटा होगा, जब इसको स्क्रैच करके हटाया है, तो हम जब ट्रैक को स्क्रैच कर रहे होते हैं ना, तो वो ट्रैक तो हट जाता है प्रिंटेड बोर्ड पर से, लेकिन वहां पे आप देखेंगे ना, तो एक लाइनिंग सिल्वर कलर का आपको छोटा सा पतली सी दिखेगा। अगर आपको यूवी मास्किंग करने आता है, चांसेस है, अगर आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप यहाँ पे एक नया फिर से ट्रैक बना देंगे, तब जाकर के बोर्ड को चांसेस है कि वो ऑन होगा। डिपेंड यू, आप पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रैक बनाना आता है या नहीं। समझे? तो ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा। भले आप कैपेसिटर कॉइल को उखाड़ के सारा SMD के माध्यम से पूरा क्लीन कर दीजिए बोर्ड को, लेकिन किसी ट्रैक को कभी तोड़िए मत। क्या पता वही ट्रैक के माध्यम से ज्यादा कुछ हो रहा हो,
उम्मीद है कि थोड़ी बहुत ट्रेसिंग की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। 1 या 2 दिन के बाद हम फुल शॉटिंग के ऊपर में ही बात करेंगे। टोटल शॉटिंग के ऊपर में 3 दिन ट्रेनिंग चलेगा। फोन ऑन नहीं होगा, होगा ही होगा ऑन, बशर्ते आप नहीं करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो बता ही सकते हैं ना आपको। बाकी वही यूट्यूब पे जो वीडियो बताता है आप देख करके वो इस फार्मूला का अपनाइएगा, तो उसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते। समझ में आया कि हमारा VS1 का जो कैपेसिटर है कैसे ग्राउंड होकर के कैसे वोल्टेज सीपीयू तक प्रोवाइड करता है, और ये हमारे आगे तक की वोल्टेज को क्या करता है, सप्लाई देता है। ठीक है। उसके बाद हमारा VS1 जो ऑन होता था, ये अपना एक छोटी सी कॉइल के माध्यम, ये सॉरी कॉइल नहीं, एक आईसी के माध्यम से, बग आईसी के माध्यम से ये क्या कर रहा था, हमारा फिर से पावर आईसी को VS2 के माध्यम से हमारे पावर आईसी को सप्लाई देते हुए हमारे ये सीपीयू तक को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब यहाँ से जो भी सिग्नल आउट होगा, वो एक रिक्वायरमेंट, जो जो भी सिग्नल हमारा यहाँ से आउट होगा वो सारा का सारा VS2 से होते हुए गुजरेगा और वो हमारा इतनी सिग्नल को ऑन करेगा। होप सो आपको ये क्लियर होगा, हुआ होगा थोड़ा सा। अब हम देखते हैं, एक बार में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये चीजें जो हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल में आपको तीनों चारों ये जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, वी प्रॉक का हो गया, VSRM का प्रॉक का हो गया, और एक्स्ट्रा PMIC इनेबल 2 जो हो रहा है, देखो यही तो इनेबल कर रहा था ना इसको। हम जो इतनी देर से बता रहे थे यही तो इसको इनेबल कर रहा था। अब हम देखते हैं कि ये इनेबल होने के बाद ये जो वोल्टेज होता है ये कनेक्ट कहाँ कहाँ से होता है, कैसे इसको करंट मिलता है, कैसे सप्लाई जाता है, इसको हम इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। हम्म, पता नहीं आज क्या हुआ, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है इसका। सिमेटिक्स में आएंगे, और हम लोग जब सीखते थे ना रिपेयरिंग, जब हम क्लास कर रहे थे बेंगलोर में, तो हमारे टीचर वहाँ की क्या बोलते थे, गौरव मजे लो ट्रेसिंग पे, ट्रेसिंग करो। नाम से किसी भी नहीं बुलाते, वहाँ का एक नाम ही अलग था सबका। हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आपको। देखिए काफी टाइम हो गया, वहाँ का ट्रेनिंग हमने 17 में ही लिया था। एक ट्रेनिंग भी नहीं सीखा, एक इंस्टीट्यूट में नहीं, 5-6 इंस्टीट्यूट को हमने तय किया सीखने के लिए। जैसे हम आपको बताएं ईमानदारी पूर्वक, सच बताएं तो मन किसी से खुश नहीं हुआ था, कोई हमें अच्छे से सिखा रहे हैं। काफी मेहनत की है हम और हमारी टीम मिल करके इसके ऊपर। देखो ये वाला जो मेरा सेक्शन है, हमने तो इसी को अभी कॉपी किया था ना, हमने इसको कॉपी नहीं किया, फिर भी ये क्यों आ गया। ओह गॉड, हमने इसको कॉपी नहीं वोल्टेज, किया। वोल्टेज। ओके। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे हैं हम। नहीं, कंटिन्यू करो सर। ठीक है। हम्म, इसको देखते हैं। देखो सर, ये हमारे वोल्टेज कंट्रोलर के पास आया, वोल्टेज को कंट्रोल किया, फिर यहाँ से यही वोल्टेज को लेकर के ये क्या करता है, इसको चेक करते हैं कहाँ जाता है। ठीक है। देखिए ये एलडीओ के V12 में आया, फिर यहाँ पे क्या है, एक बग ऐसे लगा हुआ है जो कि इससे होकर के हमारा करंट गुजरता है। इसके बारे में बताए थे ना हम आपको, VSY का, जो कि हमारे रैम सेक्शन को, CPU सेक्शन को, MMC फ्लैश आईसी को करंट प्रोवाइड करता है इसके माध्यम से। इसको कंट्रोल करने के लिए एक रजिस्टर और हम उसमें कैपेसिटर ग्राउंड रहता है जो कनेक्ट करता है ना। इससे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट होने नहीं देंगे हम, फिर बताएंगे आपको अच्छे से। ये इसको कंट्रोल करता है, फिर इसी से हमारा वोल्टेज आउट होता है, किसके लिए, इसके लिए। आगे देखेंगे कि ये VA12 क्या है एलडीओ के लिए। एलडीओ के लिए हमारा वोल्टेज ऑन हुआ, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और कहाँ जाता है, घूम फिर करके ये हमारा सारा वोल्टेज कहाँ आ गया, ये हमारे सीपीयू के आईसी के अंदर आया। सीपीयू से कनेक्ट होते हुए पावर एलडीओ के पास। अच्छा अच्छा, फिर से हमारा वोल्टेज यहाँ आया।
इसका और जगह पे लाइन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे, हाँ हाँ यहीं पे तो है। देखिए एक्स्ट्रा पीएम ये जो हमारा ऑन हुआ, ये जैसे हमारा ऑन होता है, एक मिनट, ये तो करंट कहीं नहीं जा रहा है अगेन, सॉरी ये कहीं नहीं जा रहा है मेरा, फिर ये ऑन होता है एक्स्ट्रा पीएम, ऐसे एनेबल टू को ऑन किया, अब ये टू को ऑन जो करता है, ये अपना खुद का एक बग ऐसे इसको मिलेगा, तभी तो ये करंट सीपीयू को प्रोवाइड करेगा ना। तो हम इसका एक बग ऐसी को ढूंढ लेते हैं पहले, क्योंकि पावर ऐसी से डायरेक्ट करंट तो जाएगा नहीं कंट्रोलर के पास में, इसको एक बग ऐसी हाँ देखो, ये वाला जो हमारा बग ऐसी है, ये क्या कर रहा है, इससे करंट लेते हुए हमारा कंट्रोलर के पास में और सीपीयू के पास ये करंट पहुंचाता है। अगर हम इसको और छोटा कर दें तो आप देखेंगे, देखो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस टाइप से, एक या दो करंट इसका और पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा। भी कोर लेते हैं, एक भी कोर ले लेते हैं इसमें, है ना। अब आप देखिए, जो हमने भी कोर लिया, ये हमारे सीपीयू से कनेक्ट होते हुए एमएमसी तक को जाएगा, हमारा क्वाइल सब भी इसमें लगा हुआ है। आप देखेंगे कि हमारा क्वाइल वगैरह भी इसमें कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट है। और भी मॉडेम के बारे में बताया, वो भी कनेक्ट है इसी के साथ में। और भी मॉडेम इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है यहाँ से। अभी आप जस्ट हमने बताया कि BSY का मतलब ये होता है कि इसी से हमारा फ्लैश आईसी, एमएमसी या फिर सीपीयू जो भी बोलिए उससे कनेक्ट होता है, जो हमारा सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी फंक्शन की जो भी काम होती है वो हमारा BSY का, BSY का जो ट्रैक होता है उसके माध्यम से हमारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। उसी के माध्यम से ही हमें उसे करंट मिलता है, LDO सेक्शन से होते हुए लाइन गुजरता है, इसमें जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमने ये देखा। अब एक बार ये देख लेते हैं कि हमको ये बोर्ड में कैसे ट्रेसिंग करेंगे। एक कैपेसिटर को हम ग्राउंड से उठाएंगे, क्योंकि हम आईसी के अंदर में तो जा नहीं सकते, हम आईसी के अंदर में चेक करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कैपेसिटर लेंगे कॉइल के। देखो यही कॉइल से रिलेटेड यहाँ पे आ रहा था, हम एक कैपेसिटर को लिए, ठीक है, हम एक कैपेसिटर को लेआउट में लेके आएंगे। अब लेआउट में हम इसको चेक करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। आपने देखा कि कैपेसिटर हमारा यहाँ पे है, कैसे कंफर्म कर पाएंगे हम कि ये कैपेसिटर हमारा यही कॉइल के माध्यम से होता होगा। तो एक चीज और कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, सॉरी ये जो हमारा कॉइल था, जो हमने कॉइल को देखा, ये वाला कॉइल, ये वाला कॉइल, ये क्या हमारे इसी कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। PL 2002 है, तो हम इसमें यहाँ पे ये देखेंगे PL 2002, सॉरी ये वाला है। हम बात किस पे कर रहे हैं, गलत हो नहीं सकता है रे बाबा। चलो एक बार फिर से देखें, हमने ये कैपेसिटर लिया, फिर से हम एक बार कंफर्म हो जाते हैं, गलत कैसे हो गया है, थोड़ा सा तो डाउट लगेगा ही ना माइंड में, ये हो कैसे गया। कंफर्म है, हमारा ये वाला क्वाइल है, और इसी क्वाइल के पास्ट में हमारा ये क्वाइल का कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है, हम ये देखेंगे इसी में। ये जो हमारा कैपेसिटर है, यहाँ से वोल्टेज को इन करता है और फिर ये इसको देता है, तो यहाँ पे टू टू वाला लिखा हुआ है। लेकिन इसका कहना ये है कि भी कोर का जो है ये इससे कनेक्ट हो रहा है, नहीं बाबा ये वाला कॉइल रहा। अब हम ये कॉइल को कॉपी करेंगे यहाँ से और देखते हैं इसका लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, आते हैं कैपेसिटर, ध्यान में रखिएगा कि ये वाला कैपेसिटर हमने लिया है और कॉइल हमने ये वाला लिया है। तो ये वाला कॉइल हमें कहाँ लेकर के आता है, ये वाली पे, दिखा। अच्छा कैपेसिटर हमने कौन ले रखा था इसमें, ये वाली ना, 211 का। तो 211 का हमारा यहाँ पे है, लेकिन हमारा क्वाइल यहाँ पे है, समझ में आया। आप ये भी मत सोचना कि कभी ये वाला कैपेसिटर है भाई तो यही मेरा क्वाइल होगा, ये भी कंफर्म हो जाइए आप। चलो फिर से क्रॉस चेकिंग के लिए हम बार बार कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बार क्रॉस चेकिंग करते हैं हम लोग, कि ये जो हमारा सी 2006 का लगा हुआ है, 2006 का सी कैपेसिटर जो नंबर है इसका, हम इसको सेमेट्रिक डायग्राम में चेक करते हैं कि इसका क्वाइल कौन सा है। आते हैं एक बार, ठीक है।
हमने आया यहाँ पे और एलडीओ सेक्शन से होते हुए हमारा ये गुजरा और ये देखो कहाँ जा रहा है। देखना है इसको एक बार। इसके सामने सामने हमारा जो लगा हुआ क्वाइल है वो कितना है, 211 सॉरी 211। मतलब ऐसा है कि जो नीचे है उसको अप डाउन करके कंट्रोल किया जा रहा है। यही चीज अगर हम बिटमैप में देख लें तो हर कैपेसिटर जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है सपोज, ये कैपेसिटर को कहाँ से करंट मिल रहा है तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर करते हैं ये कैपेसिटर की करंट कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, आप दिख रहे हैं आप देखो। एक कॉइल को टेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे इस कॉइल का कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं है, देख रहे हैं डायरेक्ट करंट ट्रांसफर हो रहा है इसका। तो कई केस में कॉइल कैपेसिटर से नहीं कनेक्ट होता है, एलडीओ सेक्शन बल्क सेक्शन का कम्युनिकेशन दोनों के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन किसका नहीं हो रहा है आप वो देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे ये भी कंफर्म हो जाएंगे आप कितने टाइम है, हाँ टाइम है 2-4 मिनट हो जाएगा। ये 3-4 कॉइल का जो एक दूसरे के साथ में नहीं मिल रहा है, यही वजह था कि हम लोग इसका सीरियल वाइज कॉइल नहीं मिल रहा है एक दूसरे के साथ में, इन और आउट हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे इन हो रहा है ना। तो इसी तरीके से जो इन होता है तो आप यहाँ पे भी देखेंगे 1-2 करके इन और आउट दर्शाया रहता है, समझे। लेकिन इस कॉइल का एक दूसरे के साथ में देखिए, समझ में आया कि इसका ये जो करंट होता है VSS, जहां पे भी आपको VSS का लाइन मिलेगा, VSS कैपेसिटर या कुछ भी मिलेगा इस टाइप का, हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए पे, ठीक है। पावर ऐसी का जो सेक्शन हमारा ए है और उसके बाद VSS का लाइन जो भी मिलेगा कोर का या फिर मॉडम का या फिर क्या क्या है इधर का, कहाँ गया, यहाँ पे विप्रॉक का जो भी लाइन आपको मिलेगा, VIO का वोल्टेज जो ऑपरेटिंग करता है, आईओ को प्रोवाइड करता है उसका 1.8, इतनी चीजों पे चेक करने के बाद आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ये सारा लाइन जो आप देख रहे हैं ये टोटल लाइन ये कहाँ जा रहा है, ये सब इसको लाइन भी, ये इस लाइन को बोलते हैं VSOS ऐसे। इस लाइन का काम क्या होता है, ये लाइन हमारा सीपीयू को प्रोवाइड करता है लाइन, ठीक है। टोटल का टोटल लाइन हमारा कहाँ जा रहा है, सीपीयू के लिए। और यहीं से ये देखो यहाँ पे एक लाइन हमें यहाँ पे एक ड्रॉ ऐसे करना चाहिए था, हमें एक ड्रॉ यहाँ पे ये बनाना चाहिए था कि यहाँ पे मेरा एक बग ऐसी होता है, सॉरी देखो टाइम भी नहीं हो जाता, फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा हिंट्स आपको दें। ये हमारा बग ऐसी है, ये मान के चलो, तो ये बग ऐसी को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है, ठीक है। और ये भी एक बग ऐसी बना रहा है खुद का, टोटल 3 या 4 बग ऐसी होता है जो कि कंट्रोल करता है, हर फोन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो इस माध्यम से कंट्रोल है। लेकिन ये जो सीपीयू ले रहा है, ये सीपीयू हमारा क्या करेगा, रैम हो गया, हमारा रैम हो गया उसको सप्लाई देगा, या फिर आप फ्लैश ऐसी बोलते हैं जो भी बोलते हैं आप इसको, फ्लैश ऐसी बोलिए आप, आपके उसको क्या कर रहा है, सीपीयू से होते हुए हमारा सेकेंडरी लाइन को प्रोवाइड होता है। जब हम सेकेंडरी लाइन बोले तो आप समझिए कि वो टोटल लाइन के बारे में बात हो गया है, ठीक है। तो हमारे सेकेंडरी लाइन को सीपीयू के माध्यम से क्या हो रहा है, वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है, मिल रहा है उसको। उसी प्रकार यहाँ पे तब जा करके क्या होता है हमारा, जब इतना सेक्शन को ऑन कर लेता है, ऑन होने के बाद फिर जा करके क्या करता है, ये आगे की सप्लाई को प्रोवाइड करता है। तब हमारा ये सब सेक्शन यूएसबी के लिए बनता है, फिर हमारा एक्स्ट्रा, देखो यहाँ पे क्या था ना, 2 ऑन हुआ तब जाकर एक्स्ट्रा PMIC का सिग्नल 1 ऑन होता है, फिर हमारा यहाँ पे रिसेट सिग्नल ऑन होता है। इसी टाइप से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वोल्टेज जो था हमें समझने के लिए VS का था, और उसके बाद हमारा इसका वोल्टेज समझना था, फिर हमको उसमें रेफरेंस वोल्टेज और डिजिटल डिजिटल सिग्नल और RTC का सिग्नल समझना था, जो कि हमारे सीपीयू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था। ये कुछ चीजें आपके लिए बेहद अच्छा था। उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइनिंग को ट्रैक करने के लिए हमने आपको बताया, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप सारा कुछ को देख करके अगर कोई ट्रैक मिस हो जाता है या फिर कोई कॉइल हट जाती है यहाँ से तो उसको कैसे ट्रैक करना है वो भी हमने आपको बताया, ठीक है। इसमें अब ज्यादा कुछ रहा नहीं, लेकिन ये चीजें हो सकता है कि आज कंफ्यूजन नहीं होगा उतना जितना कल होगा, कल था, बारी बारी से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद आपका जो थोड़ी बहुत में ये बचा हुआ है कि आपका शॉर्टिंग पे जब हम बात करेंगे तो शॉर्टिंग को कैसे चेक करना है, ट्रेसिंग उसमें अधिकतर ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका।